और राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। शुक्रिया मनु। कुछ खास खबरें जो भी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में या यूं भी बहुत चर्चा में हैं, उनको लेकर हम आपके पास आए हैं। जो खबरें फिलहाल अपडेट हो रही हैं, छप रही हैं, तो पहली खबर है जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहा है। खासतौर पर इस समय जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच अपने अपने विधायकों को लेकर दावे हैं या फिर विधायक तोड़ने की कोशिश है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं और वॉइस जो ऑडियो क्लिप थी उसमें उनकी आवाज होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी जांच भी चल रही है। उन्होंने कहा है कि ये दरअसल अशोक गहलोत का पूरा जो मसला है ये कांग्रेस का निजी मसला है, वो अपनी बेटी की हार पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात कही है, उन्होंने ये कहा है इशारों में कि जो चुप्पी होती है उसकी जो गूंज होती है, मौन की गूंज कभी कभी शब्दों से भी तेज होती है। ये इशारा सीधे सीधे गजेंद्र सिंह शेखावत का है वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर। एक न्यूज एजेंसी जो पीटीआई है उसको एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। और इसके पहले गहलोत के तमाम प्रयासों के बीच वसुंधरा राजे का चुप रहना, एक हनुमान बेनीवाल वहां पर सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर एक मुद्दा बनाया था और कहा था कि वसुंधरा राजे खुद गहलोत की मदद कर रही हैं। यानी वहां पर सचिन पायलट की अगुवाई में जो कांग्रेस के विधायकों ने बगावत की है, उससे कोई सत्ता पलट हो जाए, बीजेपी की मदद से कोई सरकार बन जाए या बीजेपी की सरकार बन जाए, इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की सहमति नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। और वो शेखावत की मदद कर रही हैं। ये बात पहले हनुमान बेनीवाल ने कहा और अब इशारों में उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह शेखावत, जो इस मामले में अब एक आरोपी भी बन गए हैं कि जो मौन है उसकी गूंज शब्दों से भी तेज होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस खेमा है, दूसरी तरफ बीजेपी का जो खेमा है उसमें भी इस मसले को लेकर विवाद छाया हुआ है। और इधर जो तमाम मंत्री थे जो जिन्हें बर्खास्त किया है अशोक गहलोत ने, जिसमें सचिन पायलट है, रमेश मीना है और विश्वेंद्र सिंह है, इनके विभागों के बारे में खबर है कि ये विभाग पूरी तरीके से जो वरिष्ठ आईएएस हैं वो संभाल रहे हैं। और वैसे भी रूल्स जो बिजनेस रूल्स हैं उसके हिसाब से ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास चले जाते हैं। और ऐसे में सीएमओ स्तर के जो अधिकारी हैं वो उसको पूरा देख रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पास ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग थे, जिसे अब एसीएस राजेश्वर सिंह संभाल रहे हैं। ऐसे ही हेमंत गेरा हैं और इसके अलावा जो आलोक गुप्ता हैं, ये वो अधिकारी हैं जो इन तमाम विभागों को, जो महत्वपूर्ण विभाग थे, उनको चला रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुल मिला के 3 बर्खास्त मंत्रियों के विभागों की कमान आईएएस के हवाले है और वहां पर अफसर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि कहीं भी ये न लगे कि कामकाज कहीं से प्रभावित हुआ है। उधर एक मंत्री है जो राजस्थान के खनन और गौपालन मंत्री प्रमोद भाया, उन्होंने एक दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सचिन पायलट और उनके साथ जो बागी विधायक हैं वो माफी मांग लें तो बागियों की कांग्रेस में वापसी हो जाएगी। यानी एक रास्ता खोल कर रखा है। वैसे भी बहुत तरफ से ये बार बार ऐसे संकेत मिलते हैं कि कहीं न कहीं सचिन पायलट से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता संपर्क में हैं या संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मसले को एक सुखांत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक ये बयान आया है जिसमें एक मंत्री हैं, उन्होंने अगर ये कहा है कि अगर वो माफी मांग ले और तो वापस लिया जा सकता है, एक बड़ा संकेत है। और वैसे भी जिस तरह से अशोक गहलोत विधायकों को एकजुट रखते दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है कि शायद उनको तोड़ना मुमकिन नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट के खेमे के लोग हैं वो अपनी विधायक के रूप में विधानसभा की सदस्यता बचा ना पाएंगे। तो ऐसे में एक संकेत भी शायद ये दिया जा रहा है कि कम से कम जो कमजोर दिल के लोग हैं वो वापस आ जाएं। और इधर रक्षाबंधन का आज त्योहार है, इसके पहले बकरीद पड़ी और इन सारी समय बहुत से विधायक जो हैं इस समय जैसलमेर में हैं, तो
वहां पे बाड़ाबंदी शब्द कहा जाता है, तो जाहिर है वो अपने परिवार से दूर है। ऐसे में जो कांग्रेस की महिला विधायक हैं, उन्होंने ही पुरुष विधायकों को रक्षा सूत्र बांधा है और वहीं पर रक्षाबंधन मनाया गया। इसके पहले बकरीद में जो सब दावत हुई वो भी वहीं पर हुई, तो बकरीद हो या रक्षाबंधन हो, वे त्योहार अब उन्हें अपने एक सीमित जगह मनाने पड़ रहे हैं, परिवार से दूर। और वजह वही है कि बाहर ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि शिकारी तैनात हैं और उनसे बचना फिलहाल बहुत जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उन विधायकों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और एक थोड़ा चिंतित कर देने वाली खबर है कि जोधपुर में बीएसएफ के 17 जवानों समेत 20 संक्रमित मिले हैं और 14 दिन बाद पॉजिटिव मिले मरीजों की संख्या कम हुई है। लेकिन ये जो अगर 17 बीएसएफ के जवान हैं, अगर वो संक्रमित हैं तो जाहिर है ये एक चिंता की बात है। बीएसएफ के जोधपुर स्थित राजस्थान फ्रंटियर के मुख्यालय में ये जवान थे, जिसमें 17 लोग संक्रमित हुए हैं और इस तरह जोधपुर में बीएसएफ के संक्रमित जवानों की संख्या अब तक बढ़कर 79 हो चुकी है, यानी 79 जवान जो है वो अब तक संक्रमित हो चुके हैं। तो ये बाहर से जो जवानों को जोधपुर शिफ्ट किया गया था, 117 जवानों को हाल ही में, इनमें से एक जवान को तेज बुखार आने पर जांच कराई गई। जांच में उसे डेंगू पाया गया, बाद में कोरोना जांच में भी वो पॉजिटिव निकला। इसके बाद सभी 117 जवानों की जांच कराई गई और पता चला कि 17 जो है वो पॉजिटिव है और इनके संपर्क में आने वाले जो मेस के 3 कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए। तो कुल 20 संक्रमित कोरोना के जो अब मरीज हम उन्हें कहेंगे वो एक ही जगह पर मुख्यालय में मिले हैं। तो फिलहाल राजस्थान की यही बड़ी खबरें थी। हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसकी। ओवर टू यू मनु। शुक्रिया पंकज जी। राजस्थान की और खबरों पर नजर डालते हैं। कमजोर पड़े मानसून के बीच सावन के आखिरी सोमवार को राजधानी जयपुर में तड़के हुई झमाझम बारिश ने लोगों को खुश कर दिया। लोगों की सुबह जब नींद खुली तो शहर बारिश की बूंदों से भीग रहा था। हालांकि मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इसके चलते पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं पूर्वी राजस्थान में एकाध इलाके में हल्की बारिश की संभावना है।